नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अंबेडकर पर आर पार। जी हां, इन दिनों प्रदेश की सियासत के केंद्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने हुए हैं। दरअसल प्रदेश की जेलों के मैनुअल में बदलाव पर सियासत शुरू हो गई है। इसकी वजह है कि अब बंदियों को अंबेडकर जयंती पर खीर पूड़ी दी जाएगी। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बस शासन से मंजूरी मिलना बाकी है। यानी अब बीजेपी ने भी अंबेडकर के मुद्दे पर जोर देना शुरू कर दिया है ताकि कांग्रेस इसका फायदा ना ले सके। हालांकि कांग्रेस तंज कस रही है कि ड्राफ्ट तैयार करने से कुछ नहीं होगा। खैर, जेलों के मैनुअल में अंबेडकर जयंती को शामिल करने पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। उन सवाल को हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के बाद बीजेपी का प्लान, अंबेडकर और गांधी पर सियासी घमासान। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच गांधी और अंबेडकर का मुद्दा खूब तपेगा। 26 जनवरी को महू से कांग्रेस जय बापू जय भीम रैली निकालने की तैयारी में है। तो अब बीजेपी ने कांग्रेस के इस एजेंडे के हवा निकालने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल जेल के नियम बदलने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे मोहन सरकार की मंजूरी मिलते ही बंदियों को अंबेडकर जयंती, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी पर सब्जी, खीर और पुड़ी दी जाएगी। अभी तक बंदियों को गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस समेत अन्य 30 त्योहारों पर ये सब दिया जाता था। हालांकि अब इन नियमों में अंबेडकर जयंती का शामिल होना ये साफ कर रहा है कि बीजेपी गांधी के साथ अब अंबेडकर को भी पहले से ज्यादा महत्व देगी ताकि उसका पलड़ा भारी रहे। लेकिन जेल मेन्यू में बदलाव को बीजेपी अलग नजरिए से देख रही है। जो भी बड़े पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, जन्म जयंती होती है, फिर चाहे अम्बेडकर जयंती की बात करें, शिवरात्रि की बात करें, जन्माष्टमी की बात करें, तो ये त्यौहार सबको हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और हमारी मंशा भी यही है कि जो 8.5 करोड़ जनता है वह निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की, अगर 8.5 करोड़ जनता की कोई चिंता करता है तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने अब जेल में ये जो बदलाव किए गए हैं, मुझे लगता है निश्चित रूप से जो कैदी अंदर वहाँ पे हैं उनको भी इन सब चीज़ों का ज्ञात होगा और जो उनके लिए जो मेनू है खाने का, उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश की सियासत के केंद्र में अंबेडकर और गांधी ही होंगे। लेकिन अब जेल मेन्यू में बदलाव पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन याद हो तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान जेलों में ईद के दिन रक्षाबंधन जैसे नियम चाहते थे। खैर, अब कांग्रेस अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। ड्राफ्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की आवश्यकता है। जेल के बजट बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जो कैदी लंबे समय से वहाँ हैं उनके लिए भी कुछ नई योजनाएं बनाने का मैं समझता हूँ आज ज़रूरत है। जेल के लिए जो भी ड्राफ्ट हो उसमें जेल विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। इस तरीके के दिखावटी ड्राफ्ट से जेल की व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। अभी तक कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो अंबेडकर के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है, लेकिन अब बीजेपी ने जिस तरह से अंबेडकर को लेकर आगे बढ़ने का प्लान बनाया है, उससे तो यही लग रहा है कि अब स्टीयरिंग बीजेपी ही संभालेगी। खैर, जेल मेन्यू में बदलाव और अंबेडकर पर फिर बचने जा रहा ये सियासी घमासान आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत को किस दिशा की तरफ ले जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, जेलों के मैनुअल में अंबेडकर जयंती को शामिल करने के क्या मायने हैं? दूसरा सवाल, क्या अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को लीड नहीं लेने देना चाहती? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी का अंबेडकर प्लान कांग्रेस के एजेंडे की हवा निकाल देगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता संतोष परिहार और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। संतोष जी, प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उम्मीद है कि संतोष जी संतोष के साथ जवाब देंगे और प्रेम व्यास जी प्रेम भी झलकाएंगे थोड़ा। क्या कांग्रेस के अभियान से डर गई बीजेपी, जो जेल मैनुअल में भी अब अंबेडकर जयंती मनाएगी, यात्राएं भी निकालेगी?
नहीं देखिए ब्रजेश जी, वास्तविकता में बाबा साहब का सम्मान कौन करता है? 2 अक्टूबर के दिन ही आदर्श कारागृह एवं सुधार सेवा अधिनियम हम लेकर आए थे, जिसमें जेलों में अगर कोई भेदभाव हो रहा है उसके लिए संयुक्त रिपोर्ट भारत की हर जेल से मंगाई गई थी, और वो 2 अक्टूबर का ही दिन था जिस दिन इसकी शुरुआत की गई थी। तो वास्तविकता में बाबा साहब को सम्मान देना और सिर्फ बाबा साहब के नाम पर राजनीति करना। अब बाबा साहब की जो आत्मकथा है उसमें एक चीज का और उल्लेख है कि जब 2 मुवक्किल उनसे मिलने शाम के समय आए थे और आदरणीय रमा देवी जी उस समय घर पे उपस्थित नहीं थी, तो उन्होंने स्वयं उनके लिए भोजन बना के खिलाया था। और वहीं आदरणीय रमा देवी के नाम से जो नगर था उसको बदलकर कानपुर देहात कर दिया गया, और बाबा साहब के नाम से जो नगर था उसको बदलकर संभल कर दिया गया। तो ये नीति और रीति कांग्रेस की है कि सिर्फ उनके नाम पर वोट मांगना, और उनका जब पूर्व का जो देखेंगे समय, तो पूर्व के समय से ये होता है कि सिर्फ नाम प्रदर्शित कर कर वोट हासिल करने का कार्य कांग्रेस करते। पंच तीर्थों का निर्माण हमने पूर्व में किया है, उसके बाद में जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना उसमें पंच तीर्थों के दर्शन कराने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी पूर्व से करती आ रही। इसीलिए कहा कि धरातल पर आकर कार्य कौन कर रहा है और बाबा साहब के नाम से मात्र राजनीति कौन कर रहा है। और अगर पुराना चरित्र देखेंगे तो निश्चित रूप से 2 बार बाबा साहब को चुनाव हराने वाले ये लोग हैं, भारत रत्न ना देने वाले ये लोग हैं। और उसके बाद में जो टेरिटरी जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो तय हुआ था कि 70% जहां पर हिंदू आबादी वो कॉन्स्टिट्यूंसी भारत में रहेगी, लेकिन वहां से बाबा साहब जीते थे तो उसको बलपूर्वक पाकिस्तान में भेजने का दुष्चरित्र भी कांग्रेस ने प्रसारित उस समय करा था। और हम तो समय समय पर जेल मेन्यू में भी परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1968 को में जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था उसको 1894 में बदला था, और उसके बाद में 2023 में हमने प्रयास करा, और उसके बाद में जो 3 अधिनियम थे उसको बदलकर एक करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने करा। इसीलिए मैं तय होकर कहता हूं कि अगर वास्तविकता में बाबा साहब के आदर्शों का पालन करने की बात हो, आर्टिकल 21 को लागू करने की बात हो, ये सब कार्य भारतीय जनता पार्टी पूर्व से करती आ रही है। और मात्र वोट की राजनीति करने के लिए बाबा साहब को भी आज सड़क पर लाने का कार्य कांग्रेस कर रही है। तो संतोष जी वो कह रहे हैं असल सम्मान बीजेपी करती, आप लोग तो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, वोट के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, और अब जो आप प्लान चला रहे हैं अंबेडकर को लेकर, उससे आपके इस एजेंडे की हवा भी वो निकाल देंगे। अब देखिए ब्रजेश जी, ये तो देश की जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कहते क्या हैं करते क्या हैं। ये तो संविधान ही खत्म करना चाहते थे। इनका एक सांसद कह रहा था कि जो है 400 सीट आ जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के नेता अमित शाह बाबा अंबेडकर के बारे में लोकसभा में क्या कहते हैं पूरे देश से छुपा नहीं है। इनके जब से राहुल जी ने बोला है कि 26 जनवरी को जय भीम जय संविधान जय अंबेडकर का जो अभियान चालू होने वाला है अम्बेडकर नगर जय बापू जय भीम जय संविधान, और बौखलाहट में फिर देखिए, से बता दो, नाम बता दो उनका, नाम तो सही से बता दो जो अभियान है आपका, मैंने दोहरा दिया। जय भीम जय बापू जय भीम जय संविधान। हाँ, तो ये जो चलने वाला है इसके अंदर जो बातें जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसके अंदर इनको जो है पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि साहब मध्य प्रदेश में जो रिचार्ज और टापा पे पूरे मंत्री मुख्यमंत्री पूरे लूट मची हुई है, उसका क्या होगा। तो ये इनके जो सच्ची ये होगी कि जो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है कि लूटने में लगे हुए पूरे प्रदेश को। वो तो कह रहे हैं हमने पंचतीर्थ बना दिए, अब अंबेडकर जयंती जेल में भी मनाई जाएगी, उनके लिए बहुत सारे काम किए, भारत रत्न दिया, आपने नहीं किया, आपने चुनाव हरवाया उनको, ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए आरोप तो कुछ भी इनकी व्हाट्सएप इंडस्ट्री लगा सकती है, लगाने के लिए स्वतंत्र है। देश में सबसे ज्यादा अंबेडकर विरोधी जो इनके नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी जो नफरत करते हैं इनसे, पूरे देश के अंदर देख लीजिए कि पूरे कितना अत्याचार हुआ है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में दलितों को गाड़ देते हैं, कई जगह आत्महत्या हो रही है, कई घटनाएं घट रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है झूठे नकली लोग नकली व्हाट्सएप इंडस्ट्री फैला रहे हैं। और ये आप इससे अंदर लगाइए ना कि अंबेडकर जी के बारे में क्या बोला अमित शाह ने, तो उनकी मानसिकता तो दिखाती है ना ये। और ये केवल जो बातें करते हैं केवल हवा वाली बातें करते हैं, बौखलाए हुए हैं पूरे देश के अंदर जनता। छोटा सा जवाब ले लेते हैं फिर मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा, ठीक है, छोटा सा जवाब दे दीजिए व्यास जी। देखिए पीआईबी फैक्ट में ये क्लिप कार्टून घोषित हो चुके हैं पूरे देश में
पीआईबी फैक्ट जब चेक हुआ था तो क्लिप कार्टू घोषित होने के बाद भी उसी बात के संवाद की बात यहाँ पर कर रहे, दूसरे व्हाट्सएप नहीं, ये फैक्ट जो मैंने कहा है कि 1952 में चुनाव हराने वाले और नेहरू जी ने अपनी किताब में लिखा है उसके बारे में, और वो विशेष रूप से विमान लेकर उनको हराने के लिए गए थे, और 1954 का भी उल्लेख उसमें है। ठीक, तो प्रभु जी इसके सियासी मायने क्या है? बाबा साहब को सम्मान देते हैं तो जेल मैनुअल में भी आ रहा हूं ब्याज जी, कॉन्स्टिट्यूशन जेल मैनुअल में भी अब अंबेडकर जयंती शामिल कर ली गई है, जन्माष्टमी के साथ साथ शिवरात्रि के साथ साथ। इसके क्या मायने हैं? क्योंकि कांग्रेस शासन में हमने देखा था कि जब 15 माह की सरकार थी तो खुले में मुलाकात के लिए मांग की गई, आरिफ मसूद के द्वारा विशेष रियायतें रमजान में देने की मांग की गई। देखिए ब्रजेश जी, सियासी मायने क्या है तो हमारे दोनों जो साथी हैं वो बता ही रहे हैं। प्रेम जी ने कहा कि 2 अक्टूबर को, कौन सा मैनुअल आपने कहा था प्रेम जी अभी लागू किया? आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम को स्टार्ट करा था उस समय। इन्होंने कहा कि अंबेडकर जी का सम्मान इसलिए इतना करती है बीजेपी की 2 अक्टूबर को अंबेडकर जी का कोई दिन नहीं था, उस दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का दिन है। आगे प्रेम जी सवाल करेंगे आपसे, प्रारंभ करते हैं जी। और संतोष जी ने जो है पूरे के पूरे अंबेडकर को जो है दलित अस्मिता से जोड़ दिया। अंबेडकर सिर्फ दलित नहीं थे, अंबेडकर एक भारत के नागरिक थे। अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिनने संविधान बनाया। तो अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे उस समय भारत की जितनी जनता थी, जितनी आबादी थी, उस सबका ध्यान रख के उन्हें संविधान बनाया था। उन्हें किसी एक वर्ग विशेष के लिए संविधान नहीं बनाया था। अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिनने आरक्षण के खिलाफ जो अपना विरोध दर्ज कराया था, आरक्षण का जब प्रावधान किया जा रहा था। अंबेडकर ने कुछ सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों को लेकर जरूर धर्म परिवर्तन, बौद्ध धर्म में चले गए वो अपनी बातों को लेकर। लेकिन ये भी तथ्य बिल्कुल सही है जो प्रेम जी कह रहे हैं कि अंबेडकर जो अब चुनाव लड़े तो नेहरू जी उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने गए, क्योंकि कैंडिडेट वहां पर कांग्रेस का था, वो अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने का, जो प्रत्याशी संयोग से अंबेडकर का पीए रहा हुआ था। तो निश्चित तौर पर राजनीति की दिशा जो पहले थी वही अभी भी है। अब जो है अंबेडकर को पूरा समग्र दलित वर्ग का प्रतीक बना दिया गया। आप कहीं भी दलित का नाम लीजिए तो अंबेडकर का नाम राजनीतिक दल लेते हैं। अंबेडकर ने कभी ये नहीं चाहा था, अंबेडकर ने कभी ये नहीं कहा था वो हैं, और इसीलिए ये हो रहा है। ब्रजेश जी बिल्कुल आपने सही कहा, सही सवाल है कि अंबेडकर कोई जन्माष्टमी का त्यौहार मनाता है, आदमी उपवास रहता है, पूजा पाठ करता है। महात्मा गांधी की जयंती जो राष्ट्रपिता के तौर पे मनाई जाती है तो उस दिन कार्यक्रम होते हैं दुनिया भर के, देश के उससे 15 अगस्त 26 जनवरी देश के गौरव से जुड़े हुए दिन है। जेल मैनुअल में अंबेडकर का दिन शामिल करके उस दिन आप विशेष प्रावधान करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर यह कि राजनीति का ही शिगुफा है। और आप उसके साथ ही आप ये भी कर रहे हैं कि ये जो नया अधिनियम जब लागू होगा तो उसकी तारीख भी आप लगभग संभावित तारीख 14 अप्रैल बता रहे हैं, अंबेडकर जी की जयंती की आप उस दिन से लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिक मंशा के तहत ही किया गया है। जो दलितों को लेकर, जो अंबेडकर को लेकर जो पूरे देश में एक राग अलापा जा रहा है, दोनों पार्टियां अपने आप को संविधान हितैषी बता रही हैं और दूसरे को संविधान विरोधी। दोनों को एक दूसरे दल से जो है संविधान को खतरा दिख रहा है। संविधान को ना बीजेपी से खतरा है, ना संविधान को कांग्रेस से खतरा है। संविधान को खतरा ऐसे लोगों से है जो संविधान को खतरा बताते हैं। तो ये चीज़ें आम जनता देश की समझती है, उसके वो सारी चीज़ों को, फैक्ट को जानती है। लेकिन ये निश्चित तौर पर ये जो है जिस तरीके से जेल मैनुअल में बदलाव किया गया, अच्छी पहल है। बहुत सारी उसमें सुविधाएं भी दी गई हैं, पेरोल के भी उसमें प्रावधान बढ़ाया गया है, फरलो का भी तो प्रावधान। कल से और भी महापुरुषों को शामिल करने की मांग उठने लगेगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर होगी। अब अपने जेल को भी राजनीति का केंद्र बना दिया। जिस तरीके से छुट्टी की मांग होती है कि फलाने दिन छुट्टी कर दीजिए, किसी और दिन कर दीजिए। जैसे याद कीजिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर उन्हें जो है अवकाश घोषित कर दिया। बीजेपी की सरकार आई तो उन्हें उसको रद्द करके उसको जो है बिरसा मुंडा की जयंती पर अवकाश घोषित कर दिया। तो निश्चित तौर पर ये राजनीति है। राजनीति जो भी सत्ता में रहेगा अपने हिसाब से राजनीति चमकाने और वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। तो आगे भी यही मांग उठेगी। जैसे आरक्षण का मामला देख लीजिए, हरियाणा में कभी जाट आरक्षण की मांग को लेकर थे, कभी राजस्थान के गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पे आते हैं, तो कभी महाराष्ट्र में मराठा लोग आते हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये अपने राजनीति का केंद्र बन गया, क्योंकि जब वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो जेल मैनुअल में आने वाले दिनों में इस तरीके की व्यवस्था कर दी जाए कि 365 दिन उनको खीर पूड़ी मिले, क्योंकि हमारे देश में तो हर दिन किसी न किसी महापुरुष का जन्मदिन है। 13 तो पर तो मिलती है जी, हर दिन किसी न किसी महापुरुष का जन्मदिन है। हर दिन कोई ना कोई तीज त्योहार है किसी न किसी धर्म का। तो कोई बुधवार का उपवास रहता है, कोई गुरुवार रहता है, कोई शुक्रवार रहता है, कोई शनिवार रहता है, कोई रविवार रहता है। तो ये व्यवस्था कर दी जाए जेल में पूरी तरह से, तो ये दिनों का झंझट खत्म हो। ब्याज जी, आपने राजनीतिक केंद्र जेल को भी बना दिया, कल से और भी महापुरुषों की मांग उठने लगेगी। वोट बैंक को साधने के लिए निर्णय लिया है।
नहीं ब्रजेश भाई, इसीलिए हमने जब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बाबा साहब के पंचतीर्थों को जोड़ा था तो हो अल्लाह करा था क्या, जोड़ दिया था और दर्शन कराना प्रारंभ कर दिया था। 2 अक्टूबर का जिक्र इसलिए करा कि महान पुरुष महापुरुषों के दिन पर निश्चित रूप से हम ऐसे निर्णय लेते आए क्योंकि ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है, सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं होता। दूसरा, ऐसे कई नियम है जो प्रासंगिक नहीं है, उन नियमों को बदलने का कार्य भी हमने करा है। 3 नियमों को प्रेम चेंज जी, करके खीर एक पूड़ी नियम खिलाने बना से सच्ची श्रद्धांजलि होगी या उनके जो उनके बताए रास्ते पे अनुसरण करने से सच्ची श्रद्धांजलि होगी? देखिए प्रभु जी की देश के विभिन्न त्योहार और अवसर पर एकता नहीं, आप- समरसता आप- और नहीं, इससे बढ़िया तो बेहतर ये होता हाँ, है उनकी जयंती पे जेल में संविधान के बारे में बताते आप, उनके जो लक्ष्य थे, जो उनके पद चिन्हों पे चलने के बारे में बताते, क्या चाहते अम्बेडकर जी। खीर पूड़ी खिला देने से क्या है? नहीं, मैंने तो इसीलिए उनके मुवक्किल का जिक्र करा और उनकी किताब का जिक्र करा कि उसमें नहीं, अगर जो आपका वकील ने अधिनियम और उसके जो पूर्व में- संशोधन हो रहा है उस पे सवाल हो रहा है प्रेम जी, वो तो इतिहास हो गया जो आप बता रहे हैं। अब जो हो रहा है, जो वर्तमान में जो हो रहा है और वर्तमान में जो हो रहा है उस पर बात हो रही है। ये बदलाव जो होते हैं ये संविधान और बाबा साहब के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि है उसको प्रदर्शित करता है। और इसके पूर्व खीर इसीलिए पूड़ी मैंने खिलाना कहा कि सच्ची बाबा साहब श्रद्धांजलि है, सब उनके पद चिन्हों का अनुसरण न करना वो भी सच्ची श्रद्धांजलि है। अनुसरण तो हम कर रहे हैं ना। संसद भरी संसद में संसद द्वारा पारित अध्यादेश को बीच में से फाड़कर फेंकने वाले लोग, भारत विदेश में जाकर ये कहने वाले कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। वो अभी ये जो कहने बता रहे वाले थे कि अमित शाह जी ने क्या बोला, वो भी अनुसरण है। वो पीआईबी फैक्ट चेक में ये क्लिप काटू घोषित हो चुके हैं ना प्रभु जी, आपको भी पता है कि वहां पर आधा क्लिप काट दिया गया और उसको पूर्व में भी अमित शाह जी के लेकिन वो बयान को अम्बेडकर किस तरह अम्बेडकर से कह रहे हैं, तो उपयोग आप कह रहे हैं कि अम्बेडकर रटने से इतना रट लेते तो 7 जन्म में तर जाते आप, और आप भी तो वही कर रहे हैं, अम्बेडकर रट रहे हैं। नहीं ब्रजेश जी, हमने कहा कि हमने सच्ची श्रद्धांजलि जी, पंचतीर्थों का निर्माण की बात हो, पंचतीर्थों के दर्शन की बात हो, या बाबा साहब के जो उन्होंने वचन कहे थे उस पर आगे बढ़ने। मंडल कमीशन पूर्व में आया 80 में, 99 तक घोषित नहीं करा। उसके बाद 90 में पिछड़े दलितों को, और ये कह रहे थे मुखर्जी के लिए, तो आदरणीय मुखर्जी की बात कर तो बाबा साहब ने समर्थन करा था कि इस देश में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान नहीं होना चाहिए। वही कश्मीर में आज दलितों की स्थिति क्या थी ये नियम लागू होने के पूर्व में, कि दलित का बेटा दलित ही बनेगा, दलित का बेटा सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई करेगा। एएमयू और जामिया मिलिया से आरक्षण समाप्त होने की पीड़ा इन लोगों को नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के पद चिन्हों पर नहीं चलना है, मात्र राजनीति करना है। जिनका ध्येय मात्र राजनीति, उनको ये सब चीजें नहीं दिखेंगी। लेकिन वास्तविकता में बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल के ST/SC मंत्रालय का अलग गठन हमारी सरकार में हुआ। दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स 2016 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाया गया। उसके बाद विभिन्न योजनाओं का विभिन्न महापुरुषों के समय, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप संविधान ही बदल देना चाहते हैं। आपकी बातों से लगता है, आपके सांसद कहते हैं यही झूठ प्रदर्शित करना चाहते थे ना, जनता जवाब दे चुकी है उसका। और जो आधा झूठ प्रदर्शित कर चुके थे उसका जवाब अब जनता दे रही है विभिन्न राज्यों में अपने मत के माध्यम से। और आगे आने वाले समय में जिस तरह से इसलिए आपको यात्रा निकालना पड़ रही है, अभियान चलाना पड़ रहा है। ब्रजेश जी, सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड 1976 बाबा साहब ने तो कहा था ना, इसका प्रेमबलम नहीं बदला जाना चाहिए। प्रेमबलम इसकी आत्मा है। प्रेमबलम पर सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड जोड़ने वाले कौन लोग हैं 1976 में। और उसके बाद में समय समय पर लगभग 100 संशोधन कांग्रेस द्वारा किए गए। चलिए अब जवाब ले अपनी लीजिए। इच्छाओं की पूर्ति हेतु आपने तो प्रस्तावना ही बदल दी थी, आत्मा ही उनकी संविधान की खत्म कर दी थी। जो अंबेडकर साहब चाहते थे धर्मों के आधार पर आरक्षण नहीं हो, आपने आरक्षण दे दिया था। तो असल पालन तो वो कर रहे हैं, उनके लक्ष्यों की पूर्ति कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, आप नहीं। संतोष जी, देखिए ब्रजेश जी, बाबा साहब ने जो संविधान जो लिखा था उसी से तो पूरा देश चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी को बदलने की बात कर रहे हैं। कहाँ बदल दिए? सबसे ज्यादा संशोधन तो आपने किए। वो कह रहे हैं भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं आप। इनके देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, जब से बाबा साहब के इनके सांसद कहते हैं कि साहब संविधान खत्म कर देंगे, 400 सीट ले आओ। और आज अमित शाह जी जो है बाबा साहब के बारे में क्या बोलते हैं, उसके अंदर सब पूरा लाइव टेलीकास्ट करा दो ना भैया, पूरी क्लिपिंग बता दो क्या क्या बोला उन्होंने, पूरे देश ने देखा उसको। तो ये नकली और झूठी बातें देश में नहीं चलेंगी। देश के अंदर जो आपने जो जनता से बोला था, आप सबसे ज्यादा जनता का वो होना चाहिए ना, वो होता नहीं है। आप बोलते हो 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, उसकी बात करते नहीं हो। आप कहते हो सबके खाते 15 लाख आएंगे, उसकी बात करते नहीं हो। तो आप भी तो रोजगार के लिए कोई अभियान नहीं चलाते। आप जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चलाते हैं। आप भी चलाओ, रोजगार के लिए मुद्दा बनाओ ना। जय भीम, जय बापू, जय संविधान की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए
ये संविधान भी और रोजगार, बेरोजगारी, सब इसके मुद्दे सब चलेंगे ना सबसे ज्यादा। अभी तो संविधान की चिंता इसलिए हो रही कि पूरे देश के अंदर खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता तो पार्टी आप संविधान पे ही बात कर लो। अब तो संविधान बदलने वाला नहीं है ना आपके हिसाब से, यदि 400 नहीं आया उनके तो। देखिए, संविधान बदलने वाला की सीटें नहीं है तो कहां से बदलेगा। अभी तो पूरे खरीद फरोख्त चल रही है, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र में कब्जा करने की बात चल रही है। अभी तो ये पूरा कहाँ चल रही है बता दीजिए, कहाँ खरीद रहे हैं, कहाँ सरकार गिरने वाली है आपकी? देखो ना दिल्ली में, आप दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली में चुनाव हो रहा है भाई, खरीद फरोख्त कहाँ हो रही है वहाँ? अरे ये जो आप आम आदमी पार्टी के साथ थे वहीं अलग अलग हो रहा है। अब आप आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं। वहाँ खरीद फरोख्त कहाँ हो रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी तीनों चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो है वहाँ 5 लाख से ऊपर जो वोटर बढ़ा दिए गए भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचन द्वारा। तो ये जो पूरे देश तो आप चैलेंज करो कि गलत है, फर्जी है। कर रहे हैं सारी, पूरे मध्य प्रदेश में अभी आप देखा नहीं, पूरा निर्वाचन आयोग इनके सारे चल रहा था। देखिए ब्रजेश जी, अच्छा। पूरे देश की जनता के अंदर अच्छी बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे ज्यादा हुई, जहाँ लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले और भौतिक स्तर बढ़े। वो चीज नहीं बढ़ा के ये जो है कटेंगे तो बटेंगे, लूटेंगे तो कटेंगे, ऐसी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो प्रभु जी, क्या संविधान हो या अंबेडकर हो, दोनों पर लीड लेना चाहते हैं दोनों ही दल। एक यात्रा भी निकाल रहे हैं, संविधान गौरव अभियान चला रहे हैं, और वो जय बापू, जय भीम, जय संविधान, और मुद्दे बचे नहीं है सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं सरकार को घेरने के लिए। जो केंद्र की सरकार है उसका कोई 11 साल में जो है 11 साल होने जा रहे हैं, 10 साल से ऊपर हो गए, ये कोई मामला नहीं निकाल पाए इस तरीके का जिस तरीके से बीजेपी यूपीए सरकार के दौरान लेकर आई थी। तो आपके पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है, जनता को दलित करना है, अपनी तरफ करना है, तो उसके लिए क्या लेंगे आप? तो बीजेपी के किसी से एक सांसद ने कह दिया कि यदि हमारी 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे, तो आपने बस उसको लपक लिया। इस देश का संविधान जब इंदिरा गांधी नहीं बदल पाई इमरजेंसी में, तो फिर इस देश का संविधान कोई और कैसे बदल सकता है? इस संविधान में ही सारे प्रावधान किए गए हैं, संशोधन के प्रावधान संविधान में वो किए गए हैं, उसके तहत ही संशोधन होते हैं। संसद के दोनों सदनों से उसमें निर्णय होता है, कुछ मामलों में और सुप्रीम कोर्ट राज्यों की सहमति ली जाती है। तो पूरी प्रक्रिया तय है उसमें। ना तो ये नेता जो इसको कह रहे हैं, या तो हो सकता है इनने संविधान नहीं पढ़ा जिसको लेकर जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि जनता को नहीं पढ़ने देना चाहते हैं संविधान को, ये केवल अपना संविधान पढ़ाना चाहते हैं। ये जो कह रहे हैं वही संविधान है। ये कहें कि संविधान को ख़त्म कर देंगे तो ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि पब्लिक मान लेगी कि संविधान खत्म हो गया। वो कहते हैं हम संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं, तो पब्लिक को ये मान के चलते हैं कि पब्लिक मान लेगी कि यही सबसे बड़े रक्षक हैं। ऐसी कोई बात नहीं, संविधान अपनी रक्षा खुद करता है। भारत का संविधान अपने आप में सक्षम संविधान है। ये जितने नेता, राजनीतिक दल जो कुछ भी उसी संविधान की व्यवस्था के तहत ही ये बोल पा रहे हैं, उसी में व्यक्ति की आज़ादी दी गई, इसलिए हम लोग भी बैठकर बात कर रहे हैं, उसी संविधान के तहत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर वो संविधान का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, केवल और केवल राजनीति हो रही है। इससे अच्छा तो संविधान को पाठ्यक्रम में शामिल कर देना चाहिए, बच्चे पढ़े संविधान के बारे में, वो असली चीज़ें जाने कि संविधान क्या है देश का, उस संविधान में क्या क्या संशोधन हो सकते हैं, उस संविधान को क्या खतरा है, क्या खतरा नहीं है। जिस संविधान की पूरी दुनिया तारीफ करती है, उस संविधान को लेकर अपने देश में यूं बवाल खड़ा कर रहे हैं तो जैसे वो संविधान ना हो गया कि वो कुछ और चीज हो गई कि आप तोड़ मरोड़ कर फेंक देंगे उसको। निश्चित तौर पर बड़ा सुझाव है आपका, एक बार पाठ्यक्रम में ही शामिल कर दिया जाए तो राजनेताओं की राजनीति एक तरह से संविधान को लेकर जो चल रही शायद खत्म हो जाएगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संविधान हो या अंबेडकर हो, राजनीति के केंद्र में हैं और आर पार की लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि वोट बैंक है। अंबेडकर के नाम पर अंबेडकरवादियों का एक अपना एक वोट बैंक है। उस वोट बैंक को साधने के लिए कोई कहता है संविधान खतरे में है, कोई संविधान के बारे में बता रहा है कि किसने अंबेडकर का अपमान किया है। निश्चित तौर पर जनता समझदार है, वो जानती है। इससे बेहतर हो कि संविधान को पाठ्यक्रम में शामिल कर दो, हर व्यक्ति संविधान को जानने लगे, क्योंकि संविधान में ही सारी खूबियाँ हैं। वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, संविधान के दायरे में ही सारे काम हो रहे हैं, ना कोई खतरा है ना किसी तरह का। लेकिन सियासत है, उस पर भी सियासत हो रही क्योंकि असल मुद्दे नहीं है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।